गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाला हूं जो बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है सर, बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, कैसे हम मास्टर हो सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे आज क्या करा आपके लिए चार्ट एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, चार्ट एनालिसिस के ऊपर एक पूरा वीडियो, मतलब पूरा एक सेशन बना रहा हूं, है ना। चार्ट एनालिसिस पे आपके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, पूरी एक प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, यहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा मास्टर दी चार्ट एनालिसिस। ठीक है, यहां पर क्या है, मैंने शुरू करा है और लगभग लगभग मैं मोटा मोटा मान के चलूँ इसमें 20 वीडियो बनेंगी, जहां पर मैं सारा आपको चार्ट एनालिसिस, जहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ठीक है, जो मेन मेन चीजें जो है ना सब कवर कर दूंगा। और शुरू से कोशिश ये रहेगी जीरो से, ठीक है, जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। और मेरा एडवांस लेवल जो होगा ना वो आपको मजा दिलवा देगा, इस चीज की गारंटी है। और सिंपल होगा। एक ये बात मत सोचो कि यार मैं आपको यहाँ पर कोई 20 इंडिकेटर एक साथ लेके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजों को एक सिंपल वर्ड्स के साथ समझाते हुए कि एक 6 क्लास का बच्चे को भी समझ में आ जाए। ठीक है, इतनी सिंपल चीजों को। ठीक है, अब ये मतलब इसको यार गलत वे में मत लेना, भाई लोगों 6 क्लास के बच्चे को समझ में आ जाए तो अब 6 क्लास बच्चा ट्रेड कर सकता है, नहीं यार। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप चीजों को समझ सकते हो। इतने अच्छे से समझाऊंगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो हाउस वाइफ है घर में, ठीक है, वो भी अच्छे से चीजों को समझ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ब्लाइंडली ट्रेड करने लग जाओ, नहीं। ठीक है, 20 दिन में आप चीजों को समझ सकते हो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में आपको 2 साल देने पड़ते हैं। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो कि यार जब तक आप 20 दिन की चीजों को 2 साल प्रैक्टिस नहीं करोगे, सर 20 दिन की चीजों को 2 साल कैसे प्रैक्टिस करना। एक एक पैटर्न को, एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, उसको आपको 100 चार्ट देखने हैं भाई मेरे, 100 चार्ट। ठीक है, 100 चार्ट का मतलब क्या हुआ, लगभग लगभग 1 मंथ से लेके 3 मिनट के टाइम फ्रेम का। ठीक है, 1 मंथ से लेके 3 मिनट के टाइम फ्रेम तक का चार्ट हमें जो है देखना है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए, क्यों कि 1 मंथ का चार्ट है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? जब आप युद्ध करने जाते हो, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो वहां पर जो काम तलवार से नहीं होता, ठीक है, स्वर्ड जो होती है हमारी तलवार जो होती है उससे नहीं होता। कई बार वो काम जो है ना एक पिन से, एक नॉर्मल सी पिन, छोटी सी पिन से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब हमें पिन की जरूरत पड़ती है ना तो वहां पिन ही काम में आएगी। आप वहां पर कोशिश करो पूरी तलवार लेके खड़े हो जाओगे तो तलवार से काम नहीं होगा, वहां पर पिन से ही काम होगा। और जहां पर जरूरत पड़ती है तलवार की तो वहां पर तलवार से ही काम होता है। आप सोचो कि आप उसकी जगह पे एक पिन जो होती है ना, उसको लेके, एक पिन जो होती है ना यहाँ पे आगे से नुकीली सी होती है ना, उसको लेके आप यूज करने की कोशिश करोगे कि हाँ यार वो काम जो है जो तलवार से होना है वो आप सोचो कि पेन से हो, तो वो पेन से नहीं हो सकता। दोनों की नीड है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम को भी मास्टर करना है और मंथली जो टाइम फ्रेम होता है उसको भी मास्टर करना है। दोनों की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी चीजें हैं, अपनी नीड्स हैं। आप सोचो ये नहीं देखूंगा, ये देख लूंगा तब भी काम नहीं चलने वाला। आपने देखा, ये नहीं देखूंगा और ये देख लूंगा, सिर्फ मंथली चार्ट का फोकस करूंगा तो इससे भी अकेले काम नहीं चलना। हमें दोनों को ही सीखना है, दोनों को मास्टर करना है। ठीक है, तभी जाके क्या है हम लोग क्या है एक लेवल पे पहुंच पाएंगे। और ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप 2024 है ना पेशेंस के साथ अगर जुड़े रहते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप जो है ग्रो करोगे, इस पे कोई नहीं रुक सकता। ठीक है, मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। आपको वहां पर पूरा नॉलेज जो है लगातार चार्ट के एनालिसिस जो है, स्विंग चार्ट्स होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के जो चार्ट्स होते हैं, इंट्राडे के जो चार्ट्स होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन एनालिसिस, एवरीथिंग मैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में डालता हूँ। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आजकल फेक चैनल बहुत ज्यादा बन गए तो उनके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, अब पूरा वीडियो यहाँ पर शांति से बनाऊंगा, फोकस यहाँ पर रखना। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है लेकिन आपको काम करना है बिना स्किप, है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। आप स्किप करोगे तो अपने रिस्क पे करने वाले, तो स्किप मत करना, फोकस यहां पर रख के पूरा वीडियो देखना। ठीक है, अब क्या है, पहली रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देख लो कि आपने ये वीडियो देखा है कि नहीं देखा। ठीक है, क्योंकि क्या है, जैसे कि एक वेब सीरीज जो है एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना, वेब सीरीज हम कैसे देखते हैं, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, ऐसे ही देखते हैं। सेम एज यहां पर भी इसका एपिसोड नंबर 1 जो है मैं डाल चुका हूं कल की डेट में, जो कि थी हमारी 4 अप्रैल पे। मैं आपको पहला वीडियो डाल चुका हूं, ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इस वाली प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना जो आपसे छूट गया है। ठीक है, वो वाला जो है वीडियो देख के उसके बाद अगर ये जंप करोगे तो आपको ज्यादा से अच्छे से जो है क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आता हूं पॉइंट पे। ये भाई ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या है, यहां पर आपको एक ही टाइम फ्रेम में एक ही चार्ट पर, ये एक ही स्क्रीन पर ये पूरा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। कितना शार्प मूवमेंट जो है नीचे की साइड आया,
फिर अगेन ऊपर की साइड का मूवमेंट दिख रहा है, मार्केट एकदम से शार्प मूव जो है ऊपर की साइड कर रही है, और फिर आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो एक ही चार्ट पर आपको बहुत ज्यादा बड़ा शार्प मूव है ना नीचे की साइड का, है ना, शार्प मूव आपका ऊपर की साइड का, और फिर आपको कंसोलिडेशन, ये तीनों चीजें जो है आपको एक ही जगह पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब सोचने वाली बात क्या है कि भाई इसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा नॉइस है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब आप बहुत ज्यादा नॉइस है, आपको ये पता लग रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो एक बार सोच के देखो, जो इंसान अभी शुरू कर रहा है या शुरू नहीं कर रहा, मार्केट में उसको 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो बहुत सारा लॉस कर चुका है, लॉस मेकिंग ट्रेडर है, ठीक है, लॉस कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उधर उसको क्या स्टार्ट करना चाहिए, वो 5 मिनट से स्टार्ट करे या थोड़ा सा जो नॉइस है उसको कम करे। तो नॉइस को अगर मैं कम करने जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम, जो हम पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे थे, थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम, थोड़ी बड़ी पिक्चर देखता हूं मैं, तो मैं थोड़ी बड़ी पिक्चर देखी, तो मैं आया यहाँ पर, ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पर क्या है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको क्लैरिटी दिखने लगी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ मुझे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है और मुझे एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर बीच में कुछ पकड़ने आ गया तो मैं बहुत बड़ा गेम जो है खेल सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 ट्रेंड एक साथ दिख रहे हैं मुझे, एक डाउन ट्रेंड और एक अप ट्रेंड, तो इसमें भी थोड़ा सा नॉइज जो है अभी बच रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊं, तो यहाँ पर आपको कुछ और क्लियरिटी आई कि मार्केट जो है सीधा सीधा अप ट्रेंड में है। भाई कोई ज्यादा वही नहीं है, यहाँ पर मार्केट सीधा अप ट्रेंड में है। पिछले 2-3 महीने से मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये है डेली टाइम फ्रेम। तो अब मुझे क्या हुआ, मैंने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पर पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो रही है। 5 मिनट में जब मुझे तीनों जो हमारे ट्रेंड थे एक साथ दिख रहे थे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या हो रहा था, वहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे 2 ट्रेंड एक साथ दिख रहे थे, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड। और अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे मेरी पिक्चर क्लियर हुई कि भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड के तो कोई सवाल ही नहीं उतरा, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा एक और टाइम फ्रेम ऊपर करूं, वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली में तो भाई पिक्चर एकदम ही क्लियर हो गई। वीकली में तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर रेड कैंडल ही एक है, एक दो कैंडल अगर देखूं मैं पिछले 2024 में देख लूं, है ना, 2024 या यहाँ से देखूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रेड कैंडल है, सिर्फ ये 2-3 रेड कैंडल है, एक ये और एक ये रेड कैंडल। ठीक है, बाकी तो सब ग्रीन कैंडल है, मतलब मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना, मार्केट तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे तो पिक्चर एकदम ही क्लियर हो गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस सबको समझाने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सीधा स्टार्ट कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक साथ क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा एक चीजें जो है मैनेज करनी पड़ेगी। आपको डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, है ना, नीचे ऊपर जाऊं, अप ट्रेंड का मूव, डाउन ट्रेंड का मूव, कंसोलिडेशन, एक साथ मैनेज करना एक नए ट्रेडर के लिए, लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। उसको संभालना साइकोलॉजिकल, ठीक है, आप शायद एक बार अपना दृढ़ निश्चय कर लो, डिटर्मिनेट हो जाओ, बहुत ज्यादा फोकस हो जाओ, लेकिन फिर भी भाई एक जो माइंडसेट होता है ना, वो तो टाइम लेता है। उसको तुम सोचो कि एक स्ट्रेटेजी बना लोगे, ठीक है, लेकिन माइंडसेट को बनने में टाइम लगता है भाई। ये जो चीज है एकदम से आपसे नहीं झिलने वाली, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, यार एक बात बोलता हूँ, सिंपल सुन लेना, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, समझ लो। तुम एक बात सोच के देखो, दुनिया में लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं दुनिया में लोग बच्चे जो आज की डेट में 20 से 25 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में जाके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, 24-24 घंटे तक पढ़ रहे हैं वो लोग, है ना। और आप क्या सोच रहे हो, आप 30 दिन में करोड़पति बनने की सोच रहे हो। ठीक है, हलवा है क्या भाई, 30 दिन में तुम करोड़पति बनने की सोच रहे हो। कोई कोर्स बेच रहा है और तुम कोर्स लेके सोच रहे हो कि हाँ यार 30 दिन में भाई उसका कोर्स लूंगा, 30 दिन में जाके मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो तुम एक बार सोच के तो देखो मेरे भाई, का हलवा है क्या, इतना आसान नहीं है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दुनिया बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, और यहाँ भी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यार बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि आप सोचो कि यार कठिन है, नहीं, मैं उस टाइप भी नहीं बोला कि यार नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई तुम सोच रहे हो शॉर्टकट्स, इतना नहीं आसान। ठीक है, आपको डेली 2 घंटे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप चाहे कोई बिजनेस में लगे हो, आप चाहे कोई कॉर्पोरेट जॉब करते हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, ठीक है, आप जो भी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं बिना मेहनत के, बिना कोई उसके साइड इनकम बनाने की सोच रहा हूँ, बस क्या कि मुझे टिप मिल जाए और मैं साइड इनकम बना लूँ, भाई हलवा नहीं है। इतना आसान होता तो दुनिया में जो दुनिया में इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, आप देखते हो, है ना, 18-18 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं यार,
ठीक है, लाइब्रेरीज में जाके, तो वो पागल है क्या? दुनिया पागल है क्या? तुम खुद सोचो, इतना हलवा नहीं है यार। अगर ऐसा होता तो सब यही कर रहे होते, है ना। इस चीज को भूल जाओ। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आप मेहनत करोगे, 2 घंटे आपने अगर दे दिए इधर, कंसिस्टेंटली आपने 2 घंटे इधर दे दिए, ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 साल आप टिक गए, 1 साल आप टिक गए ना, है ना। और शांति से फोकस के साथ आपने 1 साल लर्निंग को दिया इंस्टीड ऑफ अर्निंग, ठीक है। आपको चाहिए पहले दिन से प्रॉफिट, है ना, वो पॉसिबल नहीं है ना। 1 साल आपने अगर लर्निंग को दे दिया तो डेफिनेटली आप एक जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करता हूँ। सर कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है? जो बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ उसका नाम है आपका, इसको मैं नाम जो भी है, ठीक है, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ आपके सामने। ये एक है ना, ये आपका हैमर कैंडल बोलता हूं मैं तो इसको, ठीक है। अब नाम आप लोग देख लेना भाई, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कोई डोजी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरे लिए ये हैमर कैंडल है और ये बहुत अच्छे से मार्केट के अंदर काम करती है, ठीक है। ये आपका हैमर कैंडल है, आपके सामने दिख रही होगी, मैंने बनाने की कोशिश की है। देखो ये है शेप, ठीक है, आप जाके देख लेना। ये जो शेप है ना, ये अब क्या है, इसके अंदर का कलर जो हो सकता है वो ग्रीन भी हो सकता है और वो रेड भी हो सकता है, ठीक है। रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, अंदर के कलर से आपको कोई लेना देना नहीं है। इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या ये कहीं भी बन जाए तो ये काम का है? जैसे कि सर ये यहां बनना है तो ये काम का है जी? बिल्कुल भी काम का नहीं है। इसका बनना रास्ते में, ठीक है, यहां पे बनना है, कोई काम का है? नहीं जी, बिल्कुल भी काम का नहीं है। इसका बनना कोई मतलब चलती फिरती जगह पे यहां बनने है, क्या ये काम का है? जी बिल्कुल काम का नहीं है। कहां काम का है वो इंपॉर्टेंट है। सर ये यहां काम का है। जब एक अच्छा खासा रेड कैंडल आए, ठीक है, मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फॉल दिखे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, पहले आप इसका फोटो या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लो, ताकि आपको जो है एकदम क्लैरिटी रहे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट या अपना जो भी आप लेके रख लो एक बार। तो यहां पर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, ठीक है, ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब इधर आपको दिखना है कि ये बन कब रही है, इसके बनने का वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब कि कहीं भी बननी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, मैंने आपको पहले बताया। कहां बननी चाहिए वो आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे कि ये यहां बन रही है इस लेवल पे, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड आया, एक बहुत ज्यादा तेज शार्प मूव, मतलब जिसे बोलते हैं कि एक ही गिरना होता है ना। मार्केट गिर रहा है, ये कौन सा एंगल है? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आप एंगल जो है चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये होता है सर, है ना, ये हो गया ऑलमोस्ट 80 या 75 डिग्री का एंगल, है ना। तो ये हो गया एक गिरना, है ना। एक होता है ये गिरना, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हो गया 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, 45 डिग्री का। तो अब मार्केट जो है एक तो स्टेप से गिरती है, ये आपके सामने मैंने बनाया। एक मार्केट 60 डिग्री बना के गिरती है, एक मार्केट 75 डिग्री बना के गिरती है, और एक मार्केट गिरती है भाई 90% एंगल से सीधा, ये जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जब ऐसे गिरती है मार्केट, जब भी कभी भी आप देख लेना, जब मार्केट इस टाइप से गिरती है 90 डिग्री का एंगल बना के या 85 डिग्री का एंगल बना के, एकदम मुंह के बल बिल्कुल शार्प फॉल जो है दे रही होती है। और वहां पर जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, कौन सा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये हैमर कैंडल, ठीक है। अगर ये हैमर कैंडल बनना होता है आपके सामने, और जब मार्केट बहुत बुरे वाला फॉल होता है, ये देखो यहां पर, ठीक है, तो हमें क्या है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बनना होता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब हमें उस जगह पे कैप्चर करना है जहां पर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बहुत तगड़ा वाला फॉल आया है, रेड कैंडल बना के भड़ा 2 3 4 ऐसे करके, और फिर आपको एक जो है हैमर कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है, आपके जो सेलर्स थे वो कहीं ना कहीं पहले एकदम से बढ़े, वो उनकी इंटेंसिटी, रेड कैंडल जो है बड़ी होती गई, बड़ी हो रही है, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है। आप इधर देखो, पहले रेड कैंडल इतनी बड़ी थी, फिर रेड कैंडल उससे थोड़ी सी और बड़ी, पहले सर विक बची थी, विक बिल्कुल खत्म हो गई, फिर कैंडल और ज्यादा बड़ी हो गई, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो गई, फिर आई एक हैमर कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ, अब हैमर कैंडल से मार्केट जो तो या तो पलट जाएगा, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट या तो यहां से पलट जाएगा, नहीं पलटा और एक और रेड कैंडल बना दी, इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी पहले से स्लो हो गई है, इंटेंसिटी जो है वो पहले से स्लो हो गई है। अब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी जो गिरने की थी वो पहले से स्लो हुई है, फिर दोबारा से एक रेड कैंडल, इसका मतलब क्या है, मार्केट और ज्यादा गिर रहा है। फिर आ गई आपके सामने हैमर कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने क्या करा, अपना हाई तोड़ा, इसका हाई तोड़ा, ठीक है। जैसे ही कैंडल बनाई, इसका हाई टूटा है, दूसरी तीसरी कैंडल बाद यहां पर इसका हाई टूटा है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में अब जो है बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, मार्केट में अब क्या है, बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। अब वहां से मार्केट जो ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या होता है,
यहाँ से रिवर्स भी 2-3 टाइप से होता है, ठीक है। अब बिल्कुल मैं, आप देखो यार, मेरा काम ना टॉपिक को छू के वापस जाने का नहीं है, ठीक है। जब भी मेरी वीडियो थोड़ी लंबी पड़ जाती है, कुछ लोग कहते हैं सर आप थोड़े से पकाते ज्यादा हो। भाई मेरे, मैं तुम्हें रियल चीजें दे रहा हूँ। तुम्हें क्या है, शॉर्टकट की आदत पड़ चुकी है, ठीक है। और शॉर्टकट से वापस से राइट माइंडसेट में आना तुम्हारे लिए खुद के लिए जंग है। और मैं चीज को एक्सेप्ट, मतलब मैं भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है उसके अंदर, क्योंकि तुम्हें आदत ही वो गंदी पड़ चुकी है, ये प्रॉब्लम है। तो भाई मेरे क्या है, यहाँ पर रिवर्सल जो है ना वो 2-3 टाइप से आता है। देखो सर बताता हूं मैं आपको। एक तो रिवर्सल आता है मार्केट यूं करके गिरा, बिल्कुल बढ़िया, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई, हैमर कैंडल बनाते से ही 2-3 कैंडल अंदर बनाई, इसके अंदर हो सकता है एक आध कैंडल अंदर बनाई। उसके बाद जैसे ही हैमर कैंडल ने क्या करा, इसका यहाँ पर आपका, इसको हटा देता हूं मैं, है ना, आपका हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद अब यहां से 2-3 चीजें हो सकती हैं। यहां से 2-3 चीजें क्या, या तो ये रिवर्स पूरे इकट्ठी कर जाएगी, पूरा रिवर्स हो जाएगी, जितना गिरा था उतना रिवर्स हो जाएगा, आपका काम खत्म, आपने जो सोचा था वो हो गया, पहला पॉइंट। या फिर क्या होता है, कई बार किसी केसेस में वो यहां से रिवर्स करके ना, ठीक है, रिवर्स नहीं करे और यहां से हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का सा, ठीक है, इतना, मतलब ये इतना ऊपर गया, वहां से वापस लौटा और अपना लो जो था, इसका लो, ठीक है, वो ब्रेक हुआ। नीचे ब्रेक होने के बाद एक डबल बॉटम बनाया, यहां पर एक हैमर कैंडल बनाई, ठीक है, और यहां से फिर वापस घूमा। तो ये 2-3 चीजें होती हैं और कुछ भी इसके अंदर कहीं होता, ठीक है, अगर हैमर कैंडल बनती है तो। कई बार क्या होता है, यहां पे मार्केट आया, यहां हैमर कैंडल बनाई, हैमर कैंडल बनाने के बाद ये आपने बना दिया, है ना, यहां से इसने इसका हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, वापस आया नीचे, इसका लो तोड़ दिया, ठीक है, फिर यहां टाइम स्पेंड किया, फिर यहां हैमर कैंडल बनाई, हैमर कैंडल बनाई, फिर वहां से फिर ऊपर गया, फिर क्या है, वापस से ये इसी लेवल को तोड़ा बिना वापस नीचे आ गया और अपना लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है, वो लोअर लो कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यहां पर फिर एक हैमर कैंडल बनाएगा और फिर आपको बोलेगा, फिर सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 2-3 टाइप की चीजें हैं, 2-3 टाइप का रिवर्सल है जो हमें फोकस करना है। आपको देखना है, कई बार मार्केट यहां से रिवर्स करती है, कई बार मार्केट यहां से रिवर्स करती है और कई बार मार्केट यहां से रिवर्स करती है, ठीक है। अब मैं बात बोलूं, यहां पर मार्केट जो है लगभग 40% टाइम में रिवर्स करती है। यहां पर मार्केट जो है आएगी तो 60% टाइम ये रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। इस लेवल पे आके मार्केट 70% टाइम जो है रिवर्स करती है, 70%, ठीक है। 70% के ऊपर की एक्यूरेसी भैया, कोई भी आपका चार्ट पैटर्न हो जाए, कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाए, कोई भी आपको अगर दे रहा है प्राइस एक्शन पैटर्न या किसी भी उसमें टूल में, तो वो आपको सिर्फ झूठ बोल रहा है। मेरा काम झूठ बोलना है नहीं भाई, सिंपल सी बात है। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपसे कि अब मैं आपको झूठ बोल के मैं कुछ आपको दूं, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं बनने वाला, ठीक है। अब सच बोल दूंगा तो वो ज्यादा आपको सही लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर एक हैमर कैंडल बनी और सीधा शार्प मूव ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये 3 टाइप का रिवर्सल ही आपको देखने को मिलता है। अब इधर की साइड देखो कौन सा वाला रिवर्सल है, यहाँ पे, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ मार्केट ऊपर आया, ये हैमर कैंडल बनाई, मेरी पिक्चर याद रख लेना जो मैंने अभी दिखाई थी, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, वापस अपना लो ब्रेक किया, ये जो लो था इसका लो ब्रेक किया, वापस से वही हैमर कैंडल बनाई, हैमर कैंडल बना के ऊपर ऊपर, ठीक है। यार तुम्हारे सामने जो भी पिक्चर बनाई थी ना, सेम जो मैंने आपको बोला था, क्या 60% चांस यहाँ पे रिवर्स करने का होता है। 60% में देखो 40% यहाँ पे होता है, 40% चांस यहां से रिवर्स कर जाएगी, जो हम बोलते हैं कि वी बन जाएगा। वी बन गया, बहुत ही अच्छी बात है। वी नहीं बना, 60% चांस यहां से रिवर्स होने के होते हैं, सीधा ऊपर हो जाएगा। और सिर्फ अगर मार्केट यहां से और नीचे चली जाती, ठीक है, तो बहुत हाई चांस होते हैं, 70% जैसे हम बोलते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर वो हैमर कैंडल बनाता और फिर यहां से फिर ऊपर जाता, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में चेक कर लेना, डेली टाइम फ्रेम में चेक कर लेना, वीकली टाइम फ्रेम में चेक कर लेना, मंथली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चेक कर लेना, ठीक है। ये चीज ना इतने कन्विक्शन से आपको कोई बोल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना भाई। वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपको पूरा मतलब जैसे बोलते हैं ना, इस मेहनत को अगर समझ में आ रही है आपको तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो भाई। बैठ के तुम्हारे लिए इतना लंबी चौड़ी वीडियो बना रहा हूं तो शेयर करने में थोड़ी सी कंजूसी क्यों कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। इसी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब आते हैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हैं। ये है आपका डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखो अगेन मार्केट कैसे गिरा, 90% के एंगल पे, 90% का नहीं है तो 80% का है, ये देख लो आपके सामने, ठीक है। 80% का एंगल पे मार्केट सीधा गिर रहा है, ठीक है। 80% नहीं होता, सॉरी 80 डिग्री होता है, ठीक है, माफ करना भैया, मतलब कुछ लोग कहेंगे के साथ 80 डिग्री, तो 80 डिग्री होता है भाई, 80% नहीं होता है ना। आगे मेरे से पिछले मैंने अगर परसेंट बोल दिया हो तो माफ कर देना, ठीक है। यहां पर क्या है, ये एक क्या बनाया आपका
कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें बोलता हूं आपका हैमर पैटर्न, ठीक है। यहीं से वापस घूम गया पूरा वी, जो मैं बताया था आपको कैसे 40% केसेस में जो है घूम जाता है, 40% केसेस में घूम जाता है, तो 40% केसेस में ये हमारा आ गया सीधा घूम गया, ठीक है। तो ये बड़े बड़े केसेस होते हैं जहां पर ये घूमता है, ये ज्यादातर डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे मिल जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, बहुत कम केसेस में आपको ये दिखेगा, ये, या बहुत कम केसेस में आपको ये दिखेगा, और ये मिल गया वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो समझ लो बल्ले बल्ले है आपकी। और ये क्या है, सेम चीज हर स्टॉक्स पे काम करेगी, हर स्टॉक्स पे, ठीक है। आप सोचो कि यार किसी उसमें नहीं करेगी, हाँ स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैनिपुलेशन वाला, भाई देखो 6000 स्टॉक है तो 6000 स्टॉक में ऐसा नहीं, दुनिया भर के स्टॉकों में दिमाग लगाओ, जो टॉप के 200-500 स्टॉक्स हैं बस उसकी बात कर रहा हूँ। फालतू की छोटी मोटी कंपनीज में अगर घुसने की कोशिश करोगे तो भैया मेरे पास तो वो मतलब वो वाला रामबाण है नहीं, ठीक है। मैं तो भाई आपको जो सही चीजें हैं वही गाइड करूंगा, ठीक है। और देखेंगे पे, और देखना है, ये देखो है ना, मार्केट यहां से फॉल आया, फिर आपका हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनते से ही मार्केट सीधा ऊपर। तो ये ऐसे नहीं कि आप दुनिया भर की जगह पे आप हैमर कैंडल देख रहे हो, हैमर कैंडल देखनी है जहां पर एक अच्छा खासा फॉल आया, ठीक है। आप पूरा रिवर्स नहीं हुआ तो देख लो, वहां से उसने क्या करा, अपना लो काटा इतनी बड़ी रेड कैंडल से, और फिर यहां से वापस घुमा है, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर कैंडल नहीं बनाई सर, हैमर कैंडल आप चेक कर लेना, हैमर कैंडल चेक कर लेना 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जरूर बनाई होगी। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि अभी क्या है, टाइम फ्रेम के अंदर जो है कंफ्यूजन होता है कि सर आपको यहां पर तो हैमर कैंडल नहीं दिख रही, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली आपको एक हैमर कैंडल बन रही होगी, जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो, शेयर करा करो। आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूं, इसका कंटिन्यू पार्ट बनाएंगे कल। अगर आपको पसंद आ रहा है ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, पार्ट 3 जो है आपको कल मिलेगा। डेली आपको 9 PM पर वीडियो मिलने वाली, 9 PM पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको कोई वीडियो जो है मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।